दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 2013 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया था और 2018 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें रिपर्टरी से किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि यूपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन रिपर्टरी से एराइज किया था। आज हम लोगों ने देखना है कि अब हम लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है, किस टाइप से प्रिपरेशन करना है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हम लोग कवर कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रिपर्टरी है क्या ये समझेंगे। फिर समझेंगे रिपर्टरी डिफरेंस, जो रिपर्टरी है वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोनिंग-हसन थ्योरेटिक्स पॉकेट बुक को, साथ में पढ़ेंगे केंट्स रिपर्टरी को, और उसके बाद कार्ड्स रिपर्टरी भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिपर्टरी। रिपर्टरी जो है एक ओरिजिनेटेड है एक लैटिन वर्ड से, जिसका जो वर्ड है रिपर्टोरियम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड रिपर्टोरियम से ओरिजिनेटेड है। रिपर्टरी का मतलब होता है स्टोर हाउस, मीन्स एक हम लोग अपना मकान बनाते हैं तो एक स्टोर हाउस बनाते हैं। वैसे मटेरिया मेडिका में इस समय 4500 से एबव मेडिसिन है। सारी मेडिसिन का सिम्टम्स याद कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी को आसान बनाने के लिए रिपर्टरी को लाया गया। तो अब क्या हो गया, ये स्टोर हाउस। अच्छा, रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका एक दूसरे के पूरक हैं, ये कहा जा सकता है। तो रिपर्टरी रिपर्टरी है क्या? रिपर्टरी सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज इंडेक्स टू द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। मीन्स होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज जो करता है, जो इस इंडेक्स में अरेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपर्टरी। क्लियर? हैनीमैन एफोर्ट इन मेकिंग रिपर्टरी। डॉक्टर हैनीमैन का क्या एफोर्ट रहा है रिपर्टरी को बनाने में? तो डॉक्टर हैनीमैन की एक बुक पब्लिश हुई थी 1805 में, 1805 में। बुक का नाम था फ्रेगमेंटा डिवेरिस मेडिकामेंटोरी पॉजिटिविस सी विंसेनो कार्पोरी ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पब्लिश कब हुआ था? 1805 में। इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट का नाम था, दो वॉल्यूम या फिर दो पार्ट। एक पार्ट का नाम था पार्स प्राइमा, जिसमें टोटल पेजेस थे 277। इसमें क्या क्या था? इंट्रोडक्शन था और मेन टेक्स्ट बुक था। क्लियर? दूसरा जो वॉल्यूम पब्लिश हुआ था, ये भी 1805 में ही पब्लिश हुआ था, रिपर्टरी। इसका नाम था पार्स सिकुंडा। ये रिपोर्टोरियल पार्ट था। इसमें दो पार्ट थे। एक जो पार्ट था वो टोटल पेजेस कितने थे? 476 पेजेस थे। पहले में कितने पेजेस थे? 277 पेज थे। पार्स प्राइमा में 277 और पार्स सिकुंडा में 476। इजी है याद करना। तो अब क्या है कि रिपर्टरी और इंडेक्स। पार्स सिकुंडा में क्या था? दो पार्ट था, एक इंडेक्स था, दूसरा रिपर्टरी था। तो रिपर्टरी कितने पेजेज में था? 460 पेजेज में इसकी रिपर्टरी थी। क्लियर? पार्स सिकुंडा में 460 पेज जो था वो रिपर्टरी का था, और जो बाकी जो बचा 476 में 460 मतलब 16 पेज जो बच गए वो क्या था? प्रीफेस या फिर इंडेक्स, सॉरी प्रीफेस थे, प्रीफेस। क्लियर? अब हम लोगों ने देखना है। अच्छा, इसमें फ्रेगमेंटा डिवेरिस में टोटल जो मेडिसिन थी 27 मेडिसिन थी। इतना डिप तो नहीं जाएगा, बट एक हमने ये बता दिया। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट ईयर्स में, जो इंपॉर्टेंट ईयर्स में कौन कौन सी रिपर्टरी पब्लिश हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिपर्टरी है बोनिंग-हसन रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक कब पब्लिश हुई थी? 1832। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं टिक भी कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रीफेस कौन लिखा था? डॉक्टर हैनीमैन। क्लियर? फिर बोनिंग-हसन रिपर्टरी, एक डॉक्टर बोनिंग-हसन की 1835 में एक रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, रिपर्टरी ऑफ
रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक। पहला क्या था? रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। दूसरा जो था रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच इज नॉट एंटीसोरिक 1835 में। फिर बीटीपीबी बहुत फेमस है, बीटीपीबी बोनिंग हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक 1846। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पिछले ईयर्स का देखेंगे, काफी और सारे जगह जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसमें क्वेश्चन एराइज हो चुका है, बीटीपीबी कब पब्लिश हुई थी। फिर एक हम लोग पढ़ते थे तब भी हम लोग याद किए थे, डायरिया, बेल्स की डायरिया 1869। ब्रिज की रिपर्टरी आई 1873। डिजायर एंड एवर्सन किसकी थी? गंसे की थी। कब पब्लिश हुई थी? 1873। 1879 रिपर्टरी ऑफ फीवर बाय एचसी एलन। एचसी एलन की रिपर्टरी ऑफ फीवर थे जो 1879 में पब्लिश हुई थी। टीएफ एलन की सिम्टम रजिस्टर्ड था जो 1880 में पब्लिश हुआ था। वहीं हम देखते हैं रिपर्टरी ऑफ मोडेलिटीज वर्सेस्टर 1880 में पब्लिश हुई थी। रिपर्टरी ऑफ मोडेलिटीज वर्सेस्टर की थी जो पब्लिश हुई थी 1880 में। 1880 में एक और रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, रिपर्टरी ऑफ हेमोराइड, जो थी गंसे की थी। 1881 में हेरिंग्स एनालिटिक रिपर्टरी थे। ये तो मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे बीटीपीबी इंपॉर्टेंट है, फिर बोनिंग हसन थेराप्यूटिक 1835 में जो बुक पब्लिश हुई थी रिपर्टरी विच इज नॉट एंटीसोरिक, कैसे याद कर लीजिए आप, जैसे याद करो जो विच इज नॉट एंटीसोरिक 1835, एंटीसोरिक किसमें था? 1832। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, ऐसे याद आसानी से याद किया जा सकता है। फिर बेल्स की डायरिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बाकी आप लोग ऐसे, मैंने एक आइडिया दे दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। अब हम लोगों ने देखना है 1882 में पब्लिश हुई थी रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर बाय डब्ल्यू ए एलन। इंटरमिटेंट फीवर किसकी थी? एचसी एलन की। और सॉरी, इंटरमिटेंट फीवर किसकी थी? डब्ल्यू ए एलन की थी। वहीं पे हम देखते हैं रिपर्टरी ऑफ फीवर किसकी थी? एचसी एलन की। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, वो ऐसी क्वेश्चन एग्जामिनर एराइज कर सकता है, पूछ सकता है रिपर्टरी ऑफ फीवर। रिपर्टरी ऑफ फीवर किसकी थी? 1879 में पब्लिश हुई थी बाय एचसी एलन। और इंटरमिटेंट फीवर वहीं पे पूछ दिया तो किसकी थी? डब्ल्यू ए एलन की। यूटेराइन थेराप्यूटिक्स बाय हेनरी मिल्टन, इंपॉर्टेंट है। 1890 जेंटी की रिपोर्टरी कॉन्कॉर्डेंस रिपोर्टरी जो 6 वॉल्यूम में थी पब्लिश हुई थी। 1896 में नेर की रिपोर्टरी पब्लिश हुई थी, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स। 1904 में पब्लिश हुई थी कार्ड क्लिनिकल रिपोर्टरी। बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कब पब्लिश हुई थी? क्लार्क 1904 में क्या पब्लिश हुआ था? सॉरी, 1904 में क्लार्क की क्लिनिकल रिपोर्टरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लार्क। बीबीसीआर इंपॉर्टेंट है, 1905 में पब्लिश हुआ था। बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी थी। बोरिक की रिपोर्टरी क्लिनिकल रिपोर्टरी कब पब्लिश हुई थी? 1927 में। सिंथेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा के क्वेश्चन। सिंथेटिक और सिंथेसिस बोथ आर डिफरेंट। सिंथेटिक रिपोर्टरी जो थी वो थी बार्थल एंड क्लंकर की, वो जो पब्लिश हुई थी 1973 में। बार्थल एंड क्लंकर की सिंथेटिक रिपोर्टरी थी। और वहीं सिंथेसिस देखा जाए तो फ्रेडरिक स्वाइन की थी। कब पब्लिश हुई थी? 1993। इसको हमने कैसे याद किया था? 1973 में क्या था? बार्थल एंड क्लंकर की
क्लंकर क्लंकर की जो रिपोर्टरी थी, ये इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक रिपोर्टरी थी। वहीं पे यही थोड़ा सा बस चेंज करने की जरूरत है। रिपोर्टरी अगर हम देखते हैं, सिंथेसिस रिपोर्टरी, सिंथेसिस एक किसकी थी? फ्रेडरिक श्रोएन की, जो पब्लिश हुई थी 1993, 73 और 93। क्लियर? 1996 में कंप्लीट रिपोर्टरी पब्लिश हुई थी रॉगर वार्ड जेंडरवुड की, रॉगर वार्ड जेंडरवुड, 1996। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1885 में फादर अगस्टस मूलर की मैनुअल ऑफ होम्योपैथी, क्या नाम था? मैनुअल ऑफ होम्योपैथी पब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट इंडियन रिपोर्टरी थी। फादर अगस्टस मूलर के 1885 में जो बुक पब्लिश हुई थी, रिपोर्टरी जो पब्लिश हुई थी, मैनुअल ऑफ रिपोर्टरी थी, जो फर्स्ट इंडियन रिपोर्टरी थी। क्लियर? यहां तक हम लोग क्या किए, एक क्वेश्चन यहां से काफी चांस है कि आ सकता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लार्क की रिपोर्टरी हो गई, बीबीसीआर हो गई, बोनिंग हसन थेराप्यूटिक, ऐसे हम लोगों ने क्या करना है, याद करना है कुछ ऐसे। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैं भूल रहा था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लिनिकल रिपोर्टरी कौन सी है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है, जनरल टू, ऐसे लिख ही देता हूं, जनरल टू पर्टिकुलर रिपोर्टरी कौन सी है? फिर पूछ सकता है, पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल, ये रिपोर्टरी कौन सी है? तो क्लिनिकल रिपोर्टरी में क्या हो गया? क्लार्क क्लिनिकल रिपोर्टरी। अभी हम लोगों ने क्या देखा? क्लार्क क्लिनिकल रिपोर्टरी, फिर बोरिक क्लिनिकल रिपोर्टरी, बोरिक की क्लिनिकल रिपोर्टरी, ये क्या हो गई? क्लिनिकल रिपोर्टरी हो गई। जनरल टू पर्टिकुलर क्या हो गया? केंट्स की रिपोर्टरी हो गई। फिर पर्टिकुलर किसकी हो गई? बोनिंग हसन रिपोर्टरी जो हो गई, वो पर्टिकुलर टू जनरल हो गई। क्लियर यहां तक? अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बोनिंग हसन एफोर्ट मेकिंग रिपोर्टरी, इस पे बात करेंगे। साथ में थोड़ा सा बोनिंग हसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं करना है, यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यही सेम चीज रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केंट को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है केंट्स। आप लोगों के लिए एक हम वो दे देते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, ये तो आप लोग देख लीजिए, साथ में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिए, बोनिंग हसन को थोड़ा पढ़ लीजिए। ये किससे पढ़ेंगे? एस.के. तिवारी जो बुक है मेरे पास पड़ी हुई है, इसेंशियल ऑफ रिपोर्टाइजेशन, प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. तिवारी, इनकी बुक पढ़ लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिससे मैंने जिसको मैं प्रीफर किया था, इसमें डॉक्टर रामजीत सिंह सर की है, और ये बुक का नाम, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बुक मिल नहीं पाई तो मैं क्या किया, इसका फोटो कॉपी करा के रखा था। टेक्स्ट बुक ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाई डॉक्टर रामजीत सिंह, ये भी बहुत अच्छी बुक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रामजीत सिंह सर कभी वाइवा वगैरह लेते हैं तो इससे क्वेश्चन जरूर राइज करते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन चीज़ों पे फोकस करें। बाकी हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वही यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बोनिंग हसन
कि लाइफ स्टाइल से, लाइफ हिस्ट्री से, और साथ में उन्होंने कौन कौन सी बुक पब्लिश किया था, रिपोर्टरी में क्या उनका योगदान था, कौन कौन सी रिपोर्टरी उन्होंने पब्लिश किया था, इस पर डिस्कस करेंगे। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।